Good morning and Jai Hind students. Welcome again to the sociology class as revising chapter 3 understanding social institution. Today we will discuss about the topic education as a social institution, है ना? So what is social institution? It is a structure of society that is organized to meet the needs of the people mainly through well established pattern. एक स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, है ना, जो ऑर्गेनाइज किया जाता है लोगों की कह सकते हैं नीड को देखते हुए, है ना, और जो एक वेल स्टैब्लिश्ड पैटर्न के थ्रू रन होता है ना. देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन एंड नॉर्म्स इन एवरी इंस्टीट्यूशन. और जो इंस्टीट्यूशन मेनली क्या होता है बच्चों, इंस्टीट्यूशन जो मेनली है वो रूल और रेगुलेशन का एक अरेंजमेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशन कहते हैं, है ना. एवरी इंस्टीट्यूशन हैज इट्स ओन रूल्स ओन रेगुलेशंस. जैसे हमारा स्कूल है, एक इंस्टीट्यूशन है, तो अपना एक रूल रेगुलेशन पैटर्न है, एक प्रोटोकॉल है हमारे अपने स्कूल का, है ना, क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूशन. और इंस्टीट्यूशन क्या है, अरेंजमेंट है किसका, रूल्स और रेगुलेशन का एक अरेंजमेंट है जिसको हम इंस्टीट्यूशन कहते हैं, ठीक है ना. तो इसी इंस्टीट्यूशन को देखते हुए हम किस सोशल इंस्टीट्यूशन को आज लर्न करेंगे, एजुकेशन. किसको डिस्कस करेंगे, एजुकेशन को, ठीक है. तो नाउ Emile Durkheim said, education is the action exercised by the older generation upon those who are not yet ready for social adult life. तो Emile Durkheim क्या कह रहे हैं कि education is action exercised upon older generation, by older generation upon those who are not yet ready for the social adult life. एजुकेशन एक ऐसी एक्सरसाइज है, एक ऐसी प्रोसेस है जो ओल्डर जनरेशन है उसके द्वारा जो न्यू जनरेशन है उसको सिखाई जाती है, जो कि अभी रेडी नहीं है सोशल लाइफ को. कह सकते हैं कि जो सोशल, जिनको अभी नहीं पता है कि कि कैसे सोशली बिहेव करना है ना, उनको बताया जाता है. उनका सोशलाइजेशन करने की जो एक प्रोसेस है उसको ही एजुकेशन कहा है. किसने, इमाइल दुर्खाइम ने, है ना. एजुकेशन इज एवर लास्टिंग एंड लाइफ लॉन्ग. एजुकेशन क्या है, वो एवर लास्टिंग है, लाइफ लॉन्ग है, थ्रू द लाइफ वो चलती रहती है ना. वो कौन सी एजुकेशन होती है, वो इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं. एजुकेशन 2 टाइप्स की होती है बच्चों, फॉर्मल और इनफॉर्मल, है ना. जो फॉर्मल एजुकेशन होती है वो जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं अब, है ना, ये फॉर्मल एजुकेशन, स्कूल में एडमिशन लेना, एक प्रोसेस के थ्रू चलना, है ना, कि स्कूल में आपको एडमिशन लेना है, कुछ सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे, है ना, आपकी एजुकेशन पूरी होने के बाद. उसमें एग्ज़ाम पैटर्न आता है, करिकुलम आता है, जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं वो आती हैं. तो वो सारी चीज़ें हैं जो इनफॉर्मल एजुकेशन में चलती हैं. लेकिन जो इनफॉर्मल जो एजुकेशन है वो एक टाइम पे आके स्टॉप हो जाती है ना. आपने को BA करना है या आपको BCom करना है या आपको और भी जो जिस भी स्ट्रीम में जाना है वो आपने कर लिया, आपको डिग्री मिल गई, वो वहाँ खत्म हो गई, है ना. लेकिन जो बच्चों इनफॉर्मल एजुकेशन है वो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है. ये एक लाइफ लॉन्ग वाली जो प्रोसेस है वो इनफॉर्मल एजुकेशन है. आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखते हैं नया, रोज एक नई बात सीखने को आपको मिलती है ना. तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, एवरीवन कैन बी एजुकेटेड. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी एजुकेटेड हो सकता है. इस चीज के लिए, एजुकेशन को लेने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस किसी भी व्यक्ति पर नहीं लगे हुए हैं, ठीक है. देखो जो मैंने अभी आपको बताया, देयर आर 2 टाइप ऑफ एजुकेशन है, 2 तरह की. कौन सी, एक इनफॉर्मल है. इनफॉर्मल में क्या है, एवरीथिंग यू लर्न इन एन इनफॉर्मल मैनर फ्रॉम योर फ्रेंड, फैमिली, फ्रेंड्स एक्सेट्रा. जहाँ से भी आप सीखते हैं, जहाँ से भी, जिस भी सिचुएशन से, जिस भी फ्रेंड से, अपनी फैमिली से, है ना, जहाँ से भी आप सीखते हैं वो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है. यू लर्न वैल्यूज, नॉर्म्स, कस्टम्स एक्सेट्रा ऑल्सो फ्रॉम द सोसाइटी. हम नॉर्म्स, वैल्यूज, रहने का तरीका, सोसाइटी में बिहेव करने का तरीका जो हम सीखते हैं सोसाइटी से, है ना, वो भी इसी में आता है. और इट इज यूजुअली अ स्मॉल ग्रुप विच टीच अस इन मोर ओरल कम्युनिकेशन. ये एक कह सकते हैं स्मॉल ग्रुप में हम सीख जाते हैं कि किस तरीके से कम्युनिकेट करना, ओरल कम्युनिकेशन, है ना.
जो कि हमें एक स्मॉल ग्रुप है जो हमें सिखाता है कि ओरल कम्युनिकेशन कैसे करना होता है। जैसे कि हमारी फैमिली है जो हमें सिखाती है किस तरीके से ओरल कम्युनिकेशन करना, हम बोलना सीखते हैं अपनी फैमिली के अंदर, है ना। कहाँ पे किस तरीके की बात करनी चाहिए ये भी हम फैमिली में ही सीखते हैं देख देख के, है ना। This never stops and continues throughout a person's life. This type of education never stops. Informal education never stops. It continues throughout a person's life. हमेशा चलती है, जब तक लाइफ है जब तक हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, है ना। It is conveyed through observation, imitation, interactions and doing what you do to do. और ये कैसे कैसे कन्वे होती है? ऑब्जर्वेशन से। हम ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, इमिटेट करते हैं दूसरों को, है ना। इंटरेक्शन होता है लोगों से, तब पता चलता है हमें कि सामने वाले के क्या विचार हैं, क्या जानते हैं वो, क्या हम, है ना, क्या उनसे नया सीखने को मिलता है हमें। और जो हम एंड डूइंग व्हाट अदर्स, और अदर लोग जो करते हैं उसे देख कर, है ना, या फिर हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ों का जो जिस्ट है वो क्या होता है? इनफॉर्मल एजुकेशन, है ना। फैमिली फ्रेंड्स ऑल्सो टीच यू मैनर्स। फैमिली फ्रेंड्स आपको मैनर्स सिखाते हैं, एटिकेट सिखाते हैं, यू एंड टीच यू हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी, कि किस तरीके से सोसाइटी में बिहेव करना है। ये हम अपने फैमिली फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से सीखते हैं, है ना। नाउ फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना। मैंने अभी आपको बताया था प्रॉपर रूल एजुकेशन है। एक रूल है, आपको जाना है स्कूल में, एडमिशन लेना है, उसमें आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट शो करना है। अगर आप वहाँ से निकलते हैं स्कूल से तो आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आप लेंगे, है ना। अब उसके लिए फ़ी आपको देनी पड़ती है ना। हैपन इन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन विद अ फिक्स करिकुलम। रूल रेगुलेशन चलते हैं जिसका किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर आप एडमिशन लेते हैं, और एक फिक्स करिकुलम होता है जिसको आपको फॉलो करना होता है, ठीक है ना। ट्रेन प्रोफेशनल टीचर्स आर पेड अ सैलरी टू टीचर्स। और टीचर्स को आपको ट्रेन करने के लिए टीचर्स को रखा जाता है जिनको सैलरी दी जाती है ना। देयर आर रिटन एग्जामिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज। उनका अपने वो जो इंस्टीट्यूशन है उसके रूल रेगुलेशंस में अपना एग्जामिनेशन पैटर्न आता है, जो आपको एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जा रही है, कराई जाती है स्कूल के थ्रू, है ना। इट हैज अ क्लियर कट scheme of teaching and developing knowledge and personality of the students through desired means of achieve a desired goal, and there is a written set of aids like books, blackboards, etc. और कह सकते हैं कि जो फॉर्मल एजुकेशन है क्लियर कट स्कीम है किस चीज़ की? टीचिंग की, डेवलप करने की, पर्सनैलिटी, किसी भी स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को टीच करने के लिए, उसकी पर्सनैलिटी को कह सकते हैं किसी भी स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए और उसको टीच करने के लिए ये एक क्लियर कट स्कीम है जो फॉर्मल एजुकेशन है ना। और जो उसके डिज़ायर्ड गोल हैं, किसी भी स्टूडेंट के जो डिज़ायर्ड गोल हैं, है ना, उनको अचीव करने के लिए एक रिटन सेट है किस चीज़ का? एड्स का एक रिटन सेट है, जैसे कि बुक है, ब्लैक बोर्ड है, ये सब उसको कह सकते हैं उस पैटर्न के अंदर आती हैं जो कि फॉर्मल एजुकेशन में होता है। उसमें जो बच्चे का डिज़ायर गोल है उसको अचीव करने के लिए जो एफर्ट्स हैं वो किए जाते हैं, बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप की जाती है और उसको अकॉर्डिंग टू करिकुलम चीज़ें सिखाई जाती हैं, है ना। इन्वॉल्व्स डिपार्टिंग नॉलेज थ्रू सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज मैनरिज्म। और बच्चों को जो नॉलेज दी जाती है एक सिस्टमेटिक वे से दी जाती है, जैसे कि आपके पीरियड जो लगते हैं, है ना, जब आप स्कूल जाते हैं तो आप फर्स्ट पीरियड में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, सेकंड पीरियड में दूसरे सब्जेक्ट का सब, है ना, इस तरीके से सिस्टमेटिक वे होता है ना। अब स्पोर्ट्स पीरियड है, बच्चे स्पोर्ट्स के लिए जाएंगे, है ना। अब एक्टिविटी पीरियड है, तो ये सब सिस्टमेटिक चलता है ना। रेफर्स टू स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन फॉर्मलाइज्ड एंड स्ट्रक्चर सेटअप। और जो स्कूल और कॉलेजेस होते हैं इस तरीके की जो फॉर्मल एजुकेशन है उसका एक सेटअप बनाते हैं, है ना। इस तरीके की फॉर्मल एजुकेशन हमें कहाँ मिलती है? स्कूल में या कॉलेज में मिलती है। तो वो इस तरीके का फॉर्मलाइज्ड स्ट्रक्चर को सेट करते हैं, लोगों को फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, है ना। तो
कौन कौन सी टाइप की एजुकेशन होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। जो इनफॉर्मल होती है लाइफ लॉन्ग चलती है, जो फॉर्मल होती है वो एक टाइम पे आके बंद हो जाती है, स्टॉप हो जाती है ना, वो कुछ रूल रेगुलेशन के थ्रू चलती है। जबकि जो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है वो कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस होती है ना। नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, हाउ डू यू डू इट, है ना, कि आप किस तरीके से इसको ले सकते हैं। टू एक्वायर फॉर्मल और इनफॉर्मल नॉलेज, आप कैसे भी और नॉलेज को गेन कर सकते हैं, कोई भी वे हो सकता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। मोल्ड द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड इन मॉरल, सोशल, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट। और एजुकेशन क्या वर्क क्या होता है, क्या करती है, मोल्ड करती है किसी पर जो चाइल्ड होता है उसकी पर्सनैलिटी को मोल्ड करती है, उसको मॉरल, सोशल और इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट जो है वो किससे सीखने को मिलते हैं, थ्रू नॉलेज, थ्रू एजुकेशन, है ना। व्हाट इज द एम ऑफ द एजुकेशन? द एम ऑफ द एजुकेशन इज टू इंटीग्रेट you into the society and increase efficiency of individual to blend into society। जो एजुकेशन का जो रियल कह सकते हैं एम होता है वो ये होता है कि किसी भी पर्सनैलिटी को, किसी भी इंडिविजुअल को इतना सफिशिएंट, इतना काबिल बना देना कि वो सोसाइटी के अंदर घुल मिल जाए, सोसाइटी के अंदर रहना सीख ले, सोसाइटी के अंदर बिहेव करना सीख ले, उसको पता चल जाए कि किस तरीके से सोसाइटी में सरवाइव करना है ना। मोल्ड द पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड, चाइल्ड की जो पर्सनैलिटी है उसको मोल्ड करती है एजुकेशन, है ना। उसकी जो थिंकिंग है उसको ब्रॉड बनाती है। अब देखते हैं कि किस तरीके से सिंपल सोसाइटी में एजुकेशन थी और किस तरीके से मॉडर्न सोसाइटी में एजुकेशन है। इन सिंपल सोसाइटी इट मीन्स रूरल, और मॉडर्न सोसाइटी इट मीन्स अर्बन, ठीक है। इन रूरल सोसाइटी और सिंपल सोसाइटी मोर इनफॉर्मल एजुकेशन, जो इम्फेसिस होता है वो किस चीज़ पे होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन ज़्यादा चलती है कहाँ, रूरल सोसाइटी में। बट इन मॉडर्न सोसाइटी मोर फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है इन मॉडर्न सोसाइटी। सेकेंड, लर्न मेनली फ्रॉम फैमिली, एल्डर एक्सेट्रा इन द विलेज। जो चीज़ें सीखी जाती हैं कि किस तरीके से बिहेव करना है सोसाइटी में, वो ज़्यादातर फैमिली के थ्रू, अपने जो बड़े हैं उनके थ्रू सीखी जाती है, जो विलेजेस होते हैं उनमें। लर्न मेनली फ्रॉम टीचर्स, स्पेशलाइज ट्रेन पीपल इन द टाउन। और जो यहाँ पे जो एजुकेशन होती है जो कि वो ज़्यादातर टीचर्स और जो स्पेशलाइज ट्रेन पर्सन होते हैं उनके थ्रू ली जाती है ना। इन मॉडर्न सोसाइटी डिवीजन ऑफ लेबर इज बेस्ड ऑन एज एंड सेक्स। इन सिंपल सोसाइटी डिवीजन ऑफ लेबर किस पे डिपेंड है, एज पे और सेक्स पे, है ना, कि जो मैन है वो ये वर्क करेंगे, जो वुमन है वो ये वर्क करेंगी, इस एज के लोग ये वर्क करेंगे, इस एज के लोग ये वर्क करेंगे, ठीक है। एंड इन मॉडर्न सोसाइटी डिवीजन ऑफ लेबर इज बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन एंड स्किल। मॉडर्न सोसाइटी पे जो डिवीजन ऑफ लेबर है किस पे डिपेंड करता है, क्वालिफिकेशन। क्या क्वालिफिकेशन है, मैथ जो कह सकते हैं, साइंस स्ट्रीम जो और कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम, सबके लिए अलग अलग तरीके के वर्क हैं। सबको जो स्किल्ड हैं, जो वर्क हैं वो स्किल्ड है, सबके लिए अलग अलग वर्क है। डॉक्टर है, इंजीनियर है, कारपेंटर है, सबका अपना वर्क अलग है ना। ओरल कम्युनिकेशन, ये इसका जो मोड है वो ज़्यादा क्या है, ओरल कम्युनिकेशन है। इसमें क्या है, ओरल एंड रिटन बोथ, है ना। इसका जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है ओरल भी है और रिटन भी है। Now usually the whole family is involved in the same work, for example एग्रीकल्चर। इन रूरल सोसाइटी जो पूरी फैमिली है वो मोस्टली एक ही तरीके का वर्क में इन्वॉल्व रहती है पूरी फैमिली, लाइक एग्रीकल्चर, है ना। वर्क प्लेस एंड फैमिली आर सेपरेटेड यूनिट्स। इन मॉडर्न फैमिली क्या होता है, इन मॉडर्न सोसाइटी जो वर्क प्लेस है वो सेपरेट रखा जाता है और फैमिली सेपरेट है, यानी कि वर्क प्लेस जो है वो अलग होती है, यानी जैसे कि स्किल्ड है वो ऑफिस में जाके वर्क करना है, तो जो फैमिली है वो अलग है और वर्क प्लेस अलग है। नेक्स्ट, वैल्यूज़ आर लेड डाउन बाय पंचायत। जो वैल्यूज़ हैं वो किसके अकॉर्डिंग चलती है, पंचायत के रूल और नॉर्म्स जो है पंचायत के अकॉर्डिंग चलती हैं रूरल एरियाज में। यूनिवर्सल वैल्यूज़ आर फॉलोड, इक्वलिटी, फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन। और
यहाँ पे जो मॉडर्न सोसाइटी है वहाँ पे जो मॉडर्न रूल्स हैं या फिर कह सकते हैं मॉडर्न जो थिंकिंग्स हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, लाइक इक्वालिटी, फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन। सभी लोग समान हैं। मॉडर्न सोसाइटी में सोचा जाता है सभी लोग अपनी बात रख सकते हैं, हर कोई फ्री है। और इसमें जो रूल्स और नॉर्म्स जो विलेज में बना दिए गए हैं, है ना, जो चलते आ रहे हैं ट्रेडिशनली इन रूरल सोसाइटी, उन्हीं को फॉलो करना पड़ता है सबको, ठीक है। नाउ द फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। फंक्शंस क्या क्या हैं, क्या करती है एजुकेशन? गिव्स अस नॉलेज, हमें नॉलेज देती है ना। जो भी चीजें सीखते हैं हम थ्रू एजुकेशन ही सीखते हैं, है ना। कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन से एक दूसरे को इंफॉर्मेशन मिलती है ना। तो एजुकेशन से सबसे पहले तो हम कम्युनिकेट करना सीखते हैं, है ना। और हमें इंफॉर्मेशन, अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं हम, है ना, तो वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है सोसाइटी के बारे में, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, साइंटिफिक चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है ना। मोल्ड्स पर्सनैलिटी एंड बिल्ड्स कैरेक्टर, मोल्ड करती है पर्सनैलिटी। जो एजुकेशन होती है किसी भी इंडिविजुअल की, चाइल्ड की पर्सनैलिटी को मोल्ड करती है और उसको उसका करियर बिल्ड करने में हेल्प करती है ना। इंटीग्रेट्स द इंडिविजुअल विद द सोसाइटी, और उसकी हेल्प करती है सोसाइटी के साथ, कह सकते हैं कि इंटरेक्शन करने में, सोसाइटी के साथ घुलने मिलने में जो एजुकेशन होती है उसकी हेल्प करती है। और सोशलाइजेशन करती है, किसी भी इंडिविजुअल का सोशलाइजेशन करती है कि हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी ऑन एजुकेशन के। ओके, मेक्स अस अवेयर ऑफ आवर एनवायरमेंट एंड सराउंडिंग्स। हमारे एनवायरमेंट, हमारी सराउंडिंग्स के बारे में हमें कहाँ से जानने को मिलता है ना, थ्रू द बुक्स के बारे में, एनवायरनमेंट से, या फिर जो हमारी सराउंडिंग्स हैं उनके बारे में जानने के लिए मिलता है एजुकेशन के थ्रू हमें, है ना। और हेल्प इंडिविजुअल्स टू रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी इन अ मीनिंगफुल वे। किसी भी इंडिविजुअल की हेल्प करती है रियलाइज करने में कि उसमें कितनी पोटेंशियल है ना, और किस तरीके से वो सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है, ठीक है ना। एंड द कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ऑफ अ कंट्री इन ऑल फील्ड्स। और किस तरीके से वो जो कंट्री है उसको डेवलप करने में भी हेल्प कर सकता है, सोशली, इकोनॉमिकली या फिर पॉलिटिकली, कि उसको अपनी पोटेंशियल पता चल जाती है थ्रू एजुकेशन, है ना। और फिर और वो किस तरीके से जो कंट्री है उसमें किस तरीके से उसके डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है ना। Now the develops our national thinking and reasoning of people due to exposure. It helps to take better decision. और जो एजुकेशन होती है वो हमारी जो थिंकिंग होती है उसको ब्रॉड करती है ना। उसमें उसको एक रीजनिंग पावर, एक लॉजिक देती है, हर चीज को एक तर्क के आधार पर टेस्ट करने की एक ऐसी क्षमता प्रदान करती है जो एजुकेशन है, कि वो किसी एजुकेटेड जो लोग होते हैं वो किसी भी चीज को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करते, है ना। उसके पीछे जो कारण होते हैं उसको देखते हैं, है ना, या उससे होने वाले जो कारण है उसको देखते हैं। तो एक रीजनिंग थिंकिंग हमें प्रोवाइड कराती है जो एजुकेशन है वो, है ना। और ये क्या किसमें हेल्प करती है? इट हेल्प्स टू टेक बेटर, और यही रीजनिंग थिंकिंग हमें बेटर डिसीजन लेने के लिए हेल्प करती है ना। प्रिपेयर्स एन इंडिविजुअल टू हैव स्ट्रॉन्ग फुटिंग फॉर अ बेटर लाइफ। और किसी भी इंडिविजुअल को प्रिपेयर करती है कि एक बेस बनाने में, है ना, कि आपको आगे जो फॉर्मल एजुकेशन है उसके थ्रू क्या करते हैं कि आपको क्या आगे करना है। स्ट्रीम वाइज बटी हुई होती है फॉर्मल एजुकेशन, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। आपको किस स्ट्रीम को लेके आगे चलना है, आप क्या बनना चाहते हैं। तो एक जो बेस है उसको प्रोवाइड कराती है जो एजुकेशन है हमें, है ना। नाउ प्रिजर्वेशन ऑफ एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर एंड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और क्या वर्क करती है एजुकेशन? एजुकेशन ट्रांसमिट करती है किस चीज को? कल्चर को प्रिजर्व करती है, हमारी कल्चर को प्रिजर्व, यानी कि जैसे बुक्स वगैरह हैं इनमें प्रिजर्व करके रखी जाती है चीजें, जो हमारे जितने भी देखो जो धार्मिक ग्रंथ वगैरह हैं वो सब कुछ प्रिजर्व करके एक बुक के रूप में रखे हुए हैं ना। इसी तरीके से जो कह सकते हैं कि जो एजुकेशन है वो प्रिजर्व करती है किस चीज को? कल्चर को ट्रांसमिट करती है जनरेशन टू जनरेशन। नेक्स्ट, एजुकेशन हेल्प्स इन ऑक्यूपेशनल एंड
स्पेटियल मोबिलिटीज़। और एजुकेशन हेल्प करती है किसी भी इंडिविजुअल को एक अच्छा ऑक्यूपेशन या फिर कह सकते हैं कि किसी भी अच्छी जॉब को गेन करने के लिए जो एजुकेशन है किसी भी इंडिविजुअल की हेल्प करती है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स वी कैन से दैट एजुकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल ऑफ अस, है ना। सो रिवाइज दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, यू कैन कॉल मी, है ना। So today's lecture is over now. Jai Hind, bye bye.